नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल में। अभी हमारी उपस्थिति जयनगर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाली बेलही पूर्वी पंचायत में है और मेरे बगल में जो बैठे हैं बेलही पूर्वी पंचायत के मुखिया जी मेरे बगल में बैठे हैं। तो आज आइए सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लाल बिहारी मंडल है। पिताजी का नाम स्वर्गीय तन्नुक मंडल, ग्राम फुलकाहा, पोस्ट कमलाबारी, वार्ड नंबर 9, प्रखंड जयनगर, जिला मधुबनी का मैं निवासी हूँ। मुखिया जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये बताइए अपने नया जनरेशन जो आपके पंचायत के युवा हैं उनको, है कि आपकी राजनीतिक की शुरुआत कब से हुई थी? आप चुनाव मतलब किस तरह के लड़े थे पहली बार? पहली बार मेरा राजनीतिक शुरुआत 2001 ईस्वी में हुआ था। मैं वार्ड नंबर 9 का वार्ड सदस्य बने थे 2001 में। सदस्य से ही अपना शुरुआत किया था। अब उसके बाद मैं सरपंच का भी चुनाव 2006 में लड़ा। 2011 में मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा। 2016 में मैं मुखिया का चुनाव लड़ा और 2021 में मैं पुनः मुखिया का चुनाव लड़ा तो मुझे विजय घोषित हुई। लगातार आप चुनाव लड़े और सबसे पहली कड़ी पंचायती राज विभाग की वार्ड सदस्य की चुनाव लड़े और अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व किए। उसके बाद सरपंच का चुनाव लड़े, जिला परिषद का चुनाव लड़े और 2021 में आपको जनता ने जिताया। आपको जनता उस समय चुनाव जिताया जिस समय 2021 में अत्यधिक मात्रा में बड़े पैमानों पर सिर्फ और सिर्फ युवा चेहरा ही चुनाव जीते थे, लेकिन जनता आपको ही चुनाव जिताया। ऐसा क्यों? मुझे काम को देख कर के जनता ने मुझे वोट दिया। मुझे जो है सो युवा महिला बहुत साथ दिया हमको। सबसे अधिक तो मैं धन्यवाद महिला को देता हूं कि महिला के वोट से ही मैं मुखिया बना हुआ जो मुखिया है सो। मुखिया जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब से आप अपने कमान को संभाले हैं 2021 से लेकर अभी तक 2 महीना 3 महीना बीतने के बाद आपका कार्य अवधि जो था 5 साल, उसमें 4 साल बीत जाएगी। तो ये 4 साल जो बीतने वाली है उसमें कब कब कहाँ कहाँ कैसे कौन सा काम हुआ? मैंने 4 साल में बहुत सारा काम किया है। आपको हर जगह रोड बनाए हैं, मनरेगा से भी वर्क हुआ है, छठ घाट का निर्माण किया है, पुल पुलिया बनाए हैं, चार दिवाली का निर्माण किए हैं। पुराना जो पंचायत भवन पड़ा हुआ था उस पंचायत भवन को मैंने सुदृढ़ किया है, चारों बगल से छठ दिवाली दिलाए हैं। ये सब होने वाला चीज़ नहीं था, मैंने अपना स्तर से इसको करवाए हैं। अच्छा सर, आपके पंचायत में जगह था या नहीं था युवाओं के लिए? सर, मिनी स्टेडियम का जो इस बीच में आया था योजना, क्या उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मिनी स्टेडियम के बारे में हम लोग के यहाँ अभी कोई जानकारी नहीं है। मैं अपने ही रीजन में धौली टोल वार्ड नंबर 3 में सरकार भवन का भी अथी बनवाए हैं। सरकार भवन भी मेरे यहाँ बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। अच्छा सर, आप जब चुनाव लड़े थे उस समय में मैनिफेस्टो पेश किए होंगे, तो क्या उस मैनिफेस्टो में आधा से अधिक काम हो गए? हाँ, जो मैंने मैनिफेस्टो किए थे उसमें आधा से अधिक काम मैंने कर दिया है। दूसरा बात है जो उतना तो हम लोग को जो है सो सरकार राशि देता नहीं है जो उतना हम कर सके। जो राशि दिया है सरकार उसका मैंने सही उपयोग किया हूँ, सही जगह पर काम किया हूँ। जो जनता को देखते हुए मैंने जो भी अच्छा बुझाया और जनता को के भरोसे से मैं काम किया हूँ। अच्छा मुखिया जी, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए आपसे 2-4 ऐसे सवाल करूंगा जो नया जनरेशन के जो युवा चेहरा चुनाव में आते हैं उनको इससे सीख मिलेगी। पहले की जो थी 10 साल 15 साल पहले की जो पंचायती राज विभाग की योजनाएं थी, विधि व्यवस्थाएं थी, क्या अभी है? वो व्यवस्था अब नहीं रहा है। जो व्यवस्था पहले था उसमें अभी में बहुत का अंतर हो गया है। इसलिए कि पहले जो है सो मुखिया ग्राम पंचायत अपना स्तर से योजना लेकर के करते थे, लेकिन अब तो सो नहीं है। अब तो सरकार जो है सो ग्राम पंचायत को बांध दिया है, वो अपना स्तर से करने नहीं देता है। वो वहीं से जो है प्रपोजल भेजता है, उस आधार पर हम लोग को काम करना पड़ता है। यहाँ पर जो है सो सरकार के मर्जी से चलना पड़ता है। अच्छा, आपका जो 5 साल बीतेगी उसमें लगता है आप जो सोचे थे मन में वो काम 1 साल जो बचे समय है आपके पंचवर्षीय में उसमें हो पाएगा? मेरा तो पूरा कोशिश रहेगा कि जो भी बचा हुआ काम है मैं उसको पूरा करूं। अच्छा सर, आप अपना पहला दूसरा तीसरा 3 प्राथमिकता क्या मतलब लेकर के उद्देश्य चले थे? मेरा उद्देश्य एक था कि मैं जनता का सेवा करूं और जो पिछले जो कार्यकाल लोग किए हैं उस कार्यकाल को देखते हुए, मेरे कार्यकाल को देखते हुए मैं ये दिखाना चाहता तो जनता के बीच में कि काम ग्राम पंचायत में किस तरह से होता है। मैंने शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक ध्यान दिया हूँ। मैं हमेशा जो है सो शिक्षा के लिए स्कूल आंगनबाड़ी जहाँ तहाँ मैं हमेशा जो है सो जांच करता रहता हूँ। ये शिक्षा कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है इस पर मैं निगरानी करता रहता हूँ।
मुखिया जी, लगातार पर्व चल रही है, अभी से लेकर दिसंबर तक हिंदू का भी पर्व और मुस्लिम का भी बीच बीच में पर्व है। तो इस पर्व को लेकर के आप अपने पंचायतवासी को, क्षेत्रवासियों को, युवा को, किसान को, बुजुर्ग को क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे? मैं जयनगर प्रखंड के तमाम बुद्धिजीवी, गार्जियन, माता बहन, भाई, छात्र, नवयुवक, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग जो है सो इस माता रानी की पूजा में अच्छा से अच्छा सहयोग करें। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।